प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का इस्पात जनरल अस्पताल NABH प्रमाणित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में लिपिक वर्गीय कार्मिकों हेतु हिंदी टंकन प्रशिक्षण की गई आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के CPTI में 8 मई 2026 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। श्री अतीश चंद्र सरकार मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी SP3 श्री कल्याण समाजदार सम्मानित अतिथि थे। मई माह में सेवानिवृत्त होने वाले कुल 119 कर्मचारियों में से 60 अधिकारी सहित कर्मचारियों ने कार्यक्रम के प्रथम बैच में भाग लिया। कार्यशाला में सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित कई जानकारीपूर्ण एवं व्यवहारिक सत्र आयोजित किए गए। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर शिवालकर ने स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डालते हुए सेवानिवृत्ति के बाद शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने एवं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उपयोगी सुझाव साझा किए। साइबर सुरक्षा पर एक सत्र उप महाप्रबंधक CNIT श्री SK गौतम द्वारा लिया गया, जिसमें उन्होंने आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के लाभों को समझाया तथा साइबर खतरों से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षित डिजिटल व्यवहार एवं ऑनलाइन सुरक्षा उपायों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला में वित्तीय योजना को भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया। उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री DK दास ने अंतिम निपटान की प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए जीवन के उत्तरार्ध वित्तीय स्थिरता बनाए रखने हेतु प्रभावी वित्तीय प्रबंधन की सुझाव दिए। सहायक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पप्पू कुमार ने दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। सेवानिवृत्ति को आत्मविश्वास एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने हेतु कनिष्क अभियंता कोकोवन श्री BB दास ने उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय जीवन के लिए सकारात्मक मानसिकता विकसित करने पर सत्र लिया। इसके अतिरिक्त क्वार्टर्स खाली करने पर एवं रखने से संबंधित संगठनात्मक नीतियों की जानकारी उप प्रबंधक नगर सेवाएं श्री भारत महंत द्वारा दी गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में सहायक प्रबंधक मानव संसाधन ERNC श्री SP मांझी ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का समन्वय उप प्रबंधक मानव संसाधन ERNC श्री SK नायक के साथ श्रम निरीक्षक श्री के परिडा तथा मानव संसाधन ER टीम द्वारा श्री अविनाश के पर्यवेक्षण में किया गया। रोशनी कार्यशाला का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आवश्यक ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें सकारात्मकता, तैयारी और उत्साह के साथ सेवानिवृत्ति जीवन में प्रवेश करने हेतु सशक्त बनाना है। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल IGH को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एवं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH से मान्यता मिल गई है। यह अस्पताल की नैदानिक उत्कृष्टता, मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ओडिशा के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक के तौर पर IGH ने हमेशा व्यापक और मरीज केंद्रित चिकित्साएं सेवाएं देने का प्रयास किया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तत्वाधान में दी गई एक NABH मान्यता स्वास्थ्य प्रबंधन, मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण और परिचालन दक्षता में कड़े राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यह उपलब्धि आईजीएच की साक्ष्य आधारित क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस सीपीजीएस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीएस को अपनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे मरीज के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक एक समान और निरंतर देखभाल सुनिश्चित होती है। मान्यता प्रक्रिया में दवा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना, शल्य चिकित्सा सुरक्षा प्रथाओं को बेहतर बनाना और संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कर्मचारी व्यवस्था प्रोटोकॉल्स लागू करना भी शामिल था। अपनी गुणवत्ता परिवर्तन पहल के तहत आईजीएच ने बुनियादी ढांचों को व्यापक उन्नयन किया, व्यवस्थित और खोजने योग्य दस्तावेजीकरण प्रणालियां शुरू की और बदलते स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण पर जोर दिया। NABH मान्यता प्रमुख कॉरपोरेट अस्पतालों के बराबर उच्च गुणवत्ता वाले उपचार मानकों को सुनिश्चित करके सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जनता के विश्वास को और मजबूत करती है। इस प्रमाण से अस्पताल की आयुष्मान भारत PMJAY सहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पात्रता बढ़ाने की भी उम्मीद है, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ मिल सकेगा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि इस क्षेत्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक नया मानदंड स्थापित करती है और आईजीएच की इस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण देखभाल हर चिकित्सा निर्णय और स्वास्थ्य सेवा के मूल में बनी रहे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के लिपिक वर्गीय कार्मिकों के लिए 7 मई 2026 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में एक हिंदी टंकन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद आधुनिक AI सक्षम टूल्स के जरिए राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को मजबूत करना था। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर लगभग 20 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यह प्रशिक्षण जनसंपर्क राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को हिंदी टंकन और डिजिटल अनुवाद में व्यवहारिक कौशल से लैस करना था, ताकि वे हिंदी में अपना सरकारी काम ज्यादा कुशलता से कर सकें। इस सत्र के मुख्य संसाधन व्यक्ति उप महाप्रबंधक CNIT श्री VP आर्य थे। उन्होंने यूनिकोड की अवधारणा और सरकारी हिंदी टाइपिंग तथा अनुवाद में इसकी प्रासंगिकता के बारे में समझाया। उन्होंने विंडोज़ के अलग अलग वर्जन में ओडिया और हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया। इस सत्र में AI समर्पित कई विशेषताओं को शामिल किया गया, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुवाद, वॉइस टाइपिंग, स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण, छवियों से टेक्स्ट निकालना, छवि आधारित टेक्स्ट का अनुवाद करना और सरकारी उपयोग के लिए अनुवादित सामग्री को सहेजना। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुशील लोलाती टोप्पो ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU में राजभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आज के डिजिटल युग में इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए AI सक्षम टूल्स का लाभ उठाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की हिंदी में नियमित सरकारी काम को ज़्यादा प्रभावी ढंग से करने की दक्षता में काफ़ी सुधार करेगी। उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री अनिल झा ने प्रतिभागियों को उनके मोबाइल फोन और PC के जरिए कर्मी मित्र ऐप में हिंदी ज्ञान की घोषणा भरने में मार्गदर्शन किया। उन्होंने हिंदी प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों के बारे में भी बताया और कर्मचारियों को सरकारी काम में हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरुआत में श्री अनिल झा ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अनुभाग अधिकारी राजभाषा श्री शिवाशीष पटनायक ने महाप्रबंधक जनसंपर्क और संचार प्रमुख सुश्री अर्चना सतपथी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का समन्वय किया। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों ने डिजिटल और AI आधारित समाधानों के जरिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता और प्रासंगिकता के लिए इसकी सराहना की। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।